आप चिराग जी की चिंता मत करिए। चिराग जी की पाठशाला के आपके बगल में बैठे हुए हैं। हम चिंता कर रहे हैं, हम देख रहे हैं अंदर से पीड़ा, शांति बनाए रखें, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं दिल की गहराइयों से जनाब सम्राट चौधरी साहब को मुख्यमंत्री बनने पर, जनाब विजय चौधरी साहब के उप मुख्यमंत्री बनने पर और बहुत ही तजुर्बाकार हम सबों के बुजुर्ग नेता विजेंद्र यादव साहब के उप मुख्यमंत्री बनने पर दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। हमारे मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी चुन के आए हैं। एक बार भी एक बड़ी व्यथा के बाद उनको बधाई दिया गया है। ये क्या लोकतंत्र के मंदिर में ये हमारी भारतीय संस्कृति है? बीच में टोके बैठे मत बोलिए। दर्द होता है, चूंकि आप सत्य क्यों स्वीकार करिए। औरों के तरफ बल्कि समर भी खाना बरंदाज चमन कुछ तो इधर भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी पाठशाला उन्हीं की कृपा से आप दो बार उप मुख्यमंत्री हुए हैं। ये भूलना नहीं चाहिए। कौन तो इनके गठबंधन के बड़े नेता हैं, कितना गंदा बयान देते हैं, लेकिन इन लोगों को शर्म नाम की चीज ही नहीं है ना। और साथ ही साथ अध्यक्ष महोदय, जो हमारे प्रस्ताव मुख्यमंत्री जी लाए हैं उसका हमारी पार्टी पूरी तरह से समर्थन करती है। अध्यक्ष महोदय, अभी मैं सुन रहा था, लोकतंत्र का पवित्र मंदिर में आज हम लोग सब लोग इकट्ठा हुए हैं और लोकतंत्र के मंदिर में अभी मैंने देखा है नेता प्रतिपक्ष की तरफ से जो वक्तव्य दिया गया है। एक बार भी इतने बड़े बहुमत के साथ हमारे मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी चुन के आए हैं, एक बार भी एक बड़ी व्यथा के बाद उनको बधाई दिया गया है। ये क्या लोकतंत्र के मंदिर में ये हमारी भारतीय संस्कृति है? पीड़ा है। हम देख रहे थे उनके वक्तव्य, हम लोग तो मान लीजिए सुनते हैं, देख रहे थे कि किस तरह से वो पीड़ा, फलाने का नाम ले रहे थे कि उनकी पाठशाला के हैं, फलाने के नाम ले रहे थे कि उनकी पाठशाला के हैं। अरे भाई, आज आप सत्य स्वीकार करिए ना। आप अंदर से स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके यहाँ पाठशाला से कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आएगा, सिर्फ आप ही के परिवार के लोग आएंगे। ये ध्रुव सत्य है। आप चिराग जी की चिंता मत करिए। चिराग जी की पाठशाला के आपके बगल में बैठे हुए हैं। मैंने ये देखा है। हम चिंता कर रहे हैं, हम देख रहे हैं अंदर से पीड़ा, शांति बनाए रखें, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बैठे मत बोलिए। एक चीज और मैं बताना चाहता हूं महोदय कि आप पाठशाला रे नीतीश कुमार जी जो हमारे मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी पाठशाला उन्हीं की कृपा से आप दो बार उप मुख्यमंत्री हुए हैं। ये भूलना नहीं चाहिए। मैं बता रहा हूं, आप सत्य क्यों स्वीकार करिए। सत्य को स्वीकार करना ही चाहिए। आप देख लीजिए कि आपका क्या मतलब इतना घमंड में। अरे लोकतंत्र में बिहार की जनता मालिक है। बिहार की जनता ने इतना बड़ा बहुमत दिया है और मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, हमारे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से पांचों दल के नेताओं के निर्देश पर, उनके पद चिन्हों पर बिहार अपना गौरवशाली इतिहास प्राप्त करने की राह पे चल चुका है। और वो सम्राट जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग उसको उस रास्ते पर चल रहे हैं और उसको हम लोग गौरवशाली बिहार का इतिहास को प्राप्त करेंगे। लेकिन गौरवशाली इतिहास आपने क्या किया अपने समय में? आज आपको पीड़ा बहुत है। आप लोकतंत्र के मंदिर में, कृपया बैठे मत बोलिए। बहुत आज महिलाओं के नाम पर माननीय संसद बैठ जाए, बोल रहे थे अभी, मत बोलिए बीच में। उप मुख्यमंत्री बीच में कोई लोग टोकी नहीं करें। 10,000 सबों से आग्रह है, महिलाओं के नाम पर बीच में टोके बैठे मत बोलिए। दर्द होता है, चूंकि इस चुनाव में जो 2025 का बिना आसन की अनुमति के बैठे मत बोलिए। महिलाओं ने इतना बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है एनडीए के प्रत्याशियों को जिताने में। आप देखिए महिला किस तरह, ये महिला के नाम पर कैसे इनके गठबंधन के लोग क्या क्या बयान देते हैं। कौन तो इनके गठबंधन के बड़े नेता हैं, कितना गंदा बयान देते हैं, लेकिन इन लोगों को शर्म नाम की चीज ही नहीं है। अरे महिलाएं ने जो काम किया है, महिला ने जो दिखा, अब देखिए अभी मुख्यमंत्री जी नहीं है, मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से काम हो रहा। आज जब मुख्यमंत्री जी थे तब वो पीड़ा हो रही थी, अनर्गल बयानबाजी दे रहे थे ये लोग।
क्या क्या नहीं मुख्यमंत्री जी के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे थे इससे पहले मुख्यमंत्री। इन लोगों को तो बेचैनी है, सत्ता के लिए ललायत है, कैसे सत्ता में हम कैसे उधर कुर्सी जाए। लेकिन बिहार की जनता इनको सत्ता का नहीं, अब तो समझिए एक दहाई का अंक भी नहीं मिलने देने वाली है। हमारे नेता चिराग पासवान जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, पूरे गठबंधन, कैसे हमारे नेता बोले कि पूरा पांचों दल के नेता एक हैं और चिंता मत करें, ये मुख्यमंत्री जी की ही कृपा से और एक बार चिराग पासवान जी की कृपा से इतना सीट आया था। आज 2010 में 23 था, आज कितना है 25। इसके बाद क्या होगा ये समझने की आवश्यकता है। अरे आप जाइए, सत्ता में कौन राज कर रहा है, वो जनता के आशीर्वाद से राज कर रहे हैं, जनता के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बने हैं। आप पीड़ित मत होइए, ज्यादा पीड़ा करिएगा तो आपको बहुत सारे पसीना निकलने लगता है। मैं कहना चाहता हूं, मुझको इतना, आज मैं अपने मुख्यमंत्री सम्राट जी और दोनों उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार का संकल्प सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हम समाज के हर वर्ग के, हर क्षेत्र के, हर व्यक्ति के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है हमारी सरकार। किसान, युवा, महिलाएं, वंचित, हर क्षेत्र के हर व्यक्ति के समग्र विकास के लिए सरकार काम कर रही है। और मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता, पूरे एनडीए के नेताओं के नेतृत्व में, सम्राट जी के नेतृत्व में जो मुख्यमंत्री ने विकास की गाड़ी बढ़ाई है, उसको और तीव्र गति से हम लोग चलाने का काम करेंगे। इस सदन के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि सभी जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि हम मिलकर बिहार के विकास की दिशा में कार्य करेंगे। राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन प्रदेश के हित में हम सभी को एकजुट होकर के आगे बढ़ने का संकल्प लेना होगा और साथ मिलकर के प्रदेश की जनता के हित में काम करना होगा। अंत में मैं पुनः आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनने पर बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें इस शक्ति, साहस और दृष्टि प्रदान कर, ताकि वो बिहार की प्रगति और समृद्धि के पथ पर अग्रसर करेंगे। महोदय, मैं अपने नेता फिर एक बार आखिरी में जो मुख्यमंत्री ने सदन में प्रस्ताव पेश किया उसका पूरे तरह से पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अपने नेता चिराग पासवान जी के प्रति समर्थन करता हूं और बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए शुक्रिया। लोकतंत्र में जन आदेश का मान और सम्मान किया जाता है और बिहार के जनता ने जो मैंडेट दिया है वो एनडीए के हक में दिया है। इसलिए जो उनका फैसला है, मैं उस पर नई सरकार को मुबारकबाद देता हूं और इसलिए मुबारकबाद देता हूं कि ये मेरा निजी फैसला, मैं विपक्ष में हूं, लेकिन बिहार की जनता का फैसला उसके हक में आया है। मैं दिल की गहराइयों से जनाब सम्राट चौधरी साहब को मुख्यमंत्री बनने पर, जनाब विजय चौधरी साहब के उप मुख्यमंत्री बनने पर और बहुत ही तजुर्बाकार हम सबों के बुजुर्ग नेता विजेंद्र यादव साहब के उप मुख्यमंत्री बनने पर दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं। मैं जानता हूं कि इस वक्त शायद ये इतिहास का एक बड़ा पाठ है कि सबसे युवा मुख्यमंत्री अभी बिहार को मिल रहा है और ये सेकंड जनरेशन का है। चुनौतियां भी काफ़ी हैं और वाकईतन नीतीश कुमार जी ने पिछले 20 सालों में, 21 सालों में उन्होंने जिस सौहार्दपूर्ण वातावरण को स्थापित रखने का प्रयास किया है, इसको कायम रखना और इसको बेहतर बनाना, मैं समझता हूं सम्राट चौधरी साहब और मंत्रिमंडल के सामने में बड़ी चुनौती है। हमारा बिहार महापुरुषों का बिहार रहा है, सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम लोग जीते आए हैं। और महोदय, मैं जब पहली बार सदन में आया तो आपकी कुर्सी में आते हुए जब मैंने देखा कि जो आते हैं हमारे स्पीकर साहब, तो पहले विपक्ष की ओर सर झुकाते हैं, नमन करते हैं, फिर सत्ता की पक्ष। मैंने कहा कि सत्ता के लोग चुने हुए और विपक्ष को इतना सम्मान, कहा कि हाँ, लोकतंत्र में यही है कि कमज़ोरों को सम्मान देना चाहिए और ये कमज़ोरों को सम्मान देना आपकी जिम्मेदारी है। आप बड़ी आशाओं से देखे जा रहे हैं, लेकिन बड़े आशंकाओं से भी देखे जा रहे हैं। बिहार में आशा है कि आप अच्छा काम करेंगे और मजबूत इरादे के आदमी हैं, लेकिन बिहार में आपके विपक्षों के जरिए या फिर आपकी छवि को धूमिल करना चाहते हैं या फिर पत्रकारों को अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए ये पेश किया जाता है
कि कहीं न कहीं से दलित, कमज़ोर और अल्पसंख्यक लोग आपसे भयभीत हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं, मैंने पिछले सदन में भी मैं पिछले मौके से भी कहा था कि मुझे अक्सर ऐसे मौके पर न जाने क्यों प्रेमचंद जी याद आते हैं कि जिन्होंने अपने पंच परमेश्वर में कहा था कि जब कुर्सी पर बैठता है तो रिश्ते और आंसू के कतरे नहीं नापे जाते बल्कि सच्चाई नापी जाती है। आप भले ही आपका किसी पार्टी से रिश्ता हो, लेकिन आप उसके मुख्यमंत्री नहीं हैं, आप बिहार के सम्मानित मुख्यमंत्री हैं, इसलिए बिहार की जनता का ख्याल रखिएगा। आपका समय समाप्त हुआ, कृपया बैठ जाएं। आखिर में एक दर्द की बात कह जाऊं सर कि पूरे बिहार का विकास वो जरूर कीजिए, अपना बिहार आगे बढ़े और एक नए किस्म की सरकार आप चला के दिखाएं, लेकिन सर कमजोरों को मत भुलाइए। और सीमांचल खास करके मेरा दल जो है सीमांचल की लड़ाई लड़ रहा है, सीमांचल का, दलितों का, अकलियतों का जरूर ख्याल रखिएगा। गुल फेंके हैं औरों के तरफ बल्कि समर भी, ए खाना बरंदाज चमन खुश तो इधर भी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।